बिना डरे बिना बदले। देश भर की हर छोटी बड़ी खबर को लेकर हम आ रहे हैं आपके बीच। जय विज्ञान, आप देख रहे हैं साइंस वाणी न्यूज। देवघर के देवीपुर एम्स में 2 दिवसीय जनजातीय स्वास्थ्य विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। मौके पर देवघर एम्स के डायरेक्टर सौरभ वार्ष्णेय के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। साइंस वाणी न्यूज झारखंड से अरविंद यादव की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं एम्स देवघर का, जिन्होंने इस विषय पर एक महत्वपूर्ण और बड़ा उद्देश्य को लेकर आज संवाद 2 दिवसीय समिट का आयोजन किया है ट्राइबल हेल्थ के ऊपर। ट्राइबल हेल्थ यानी जब हम कई वर्षों का डेटा को एनालिसिस करके देखते हैं तो ट्राइबल हेल्थ में कई ऐसे पैरामीटर है जिसमें हमें चिंता में भी डालता है और आगे काम करने का अपॉर्चुनिटी भी देता है। चिंता में इसलिए डालता है क्योंकि पिछले कई वर्षों में डेटा ये कहता है कि कई ऐसे हेल्थ के पैरामीटर्स हैं जिस पैरामीटर्स में ट्राइबल काफ़ी पीछे है। चाहे वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या IMR, MMR, इसमें देखें सुधार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हो रही है। पिछले 8-9 वर्षों में तो बहुत ही ड्रास्टिकली सुधार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम देखें तो और भी काम करने की बहुत संभावना है। एनीमिया से रिलेटेड समस्या है और अब ट्राइबल एरिया में भी वंशानुगत समस्या कुछ बहुत गंभीर समस्या के रूप में, जो शायद लोग अवेयर नहीं है कि उनको किस तरीके से जीन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वो कैरियर बन रहा है और उस समस्या से जूझ रहा है। तो ऐसे समस्याओं के ऊपर में शोध परख हो, उस पर सावधानी बरती जाए, उसके इलाज संभव हो, हर किसी के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध करा सके और कुल मिलाकर के जो ट्राइबल एरिया है वो स्वास्थ्य से स्वावलंबन की तरफ बढ़े। इस दृष्टि के साथ ये जो आयोजन हुआ है, मैं काफ़ी आशान्वित हूँ कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से ही हम समस्या का समाधान करेंगे। और मैंने जैसे आज कहा कि हम ये एम्स देवघर को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो भी काम करेगा उस कार्य के लिए हमारा पूरा सहयोग प्राप्त होगा, ताकि हम आगे, ये एक एरिया है, एक तो आप समझ लीजिए कि एम्स अपने आप में एक बड़ी संस्थान शोध के लिए भी, चिकित्सा के लिए भी और शिक्षा के लिए भी मानी जाती है। तो ये इस क्षेत्र का बहुत बड़ा उपयोगी संस्थान जनता के लिए ऐसे भी है और आगे ऐसे विशिष्ट चीज़ों के बारे में शोध करते हुए उसका समाधान कैसे ढूंढे, ताकि जो ट्राइबल एरिया है वो हेल्दी इंडिया के रूप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो भी काम करेगा उस कार्य के लिए हमारा पूरा सहयोग प्राप्त होगा, ताकि हम आगे, ये एक एरिया है, एक तो आप समझ लीजिए कि एम्स अपने आप में एक बड़ी संस्थान शोध के लिए भी, चिकित्सा के लिए भी और शिक्षा के लिए भी मानी जाती है। तो ये इस क्षेत्र का बहुत बड़ा उपयोगी संस्थान जनता के लिए ऐसे भी है और आगे ऐसे विशिष्ट चीज़ों के बारे में शोध करते हुए उसका समाधान कैसे ढूंढे, ताकि जो ट्राइबल एरिया है वो हेल्दी इंडिया के रूप में हमारे सामने दिखाई। कोई लक्ष्य भी निर्धारित है क्या? देखिए, ऐसा है, जब हम काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें लक्ष्य निर्धारण करना पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने स्किल्स के बारे में एक जॉइंट हेल्थ मिनिस्ट्री एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में सबसे बड़ा रोल हमारा एम्स का होता है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि एम्स देवघर में है और एम्स देवघर के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को आगे देख रहे हैं जो सफलता का एक सोपान है। देश भर में क्या कमियां पाई जा रही हैं इनकी ट्राइबल्स में, जो और उसके लिए क्या आगे कारगर उठाएगा, कितना फायदेमंद होगा इस तरह का? देखिए, ट्राइबल एरियाज़ के बारे में जब हम कहेंगे तो एक बड़ा जो गैप्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का है,
दुरू क्षेत्र में रहने के कारण वहाँ तक लोगों को पहुँचने में देरी होती है। और इसके साथ साथ एक ट्राइबल कैरेक्टर है जिसको वो अपने निजी दवा को ज़्यादा विश्वास करते हैं, और उसके लिए वजह से यहाँ पर अभी एम्स के हमारे डायरेक्टर ने बताया कि आयुष मंत्रालय का हो रहा है ट्रेडिशनल जो ट्राइबल मेडिसिन है, जो उस पर भी शोध के साथ कैसे उसको सामने लाया जाए, उस पर भी कोशिश हो रहा है। हमने कई और इस क्षेत्र में काम करने वाले संस्थाओं के साथ में भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, संवाद करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं जिससे कि जो ट्रेडिशनली जो ऐसे, क्योंकि आयुर्वेद की बात करते हैं तो जंगल, और जंगल की बात करते हैं तो जनजाति आदिवासी रहने वाले लोग, तो वो एक ताकत न केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि इस देश के लिए भी एक बड़ी ताकत, अगर हम शोध के साथ इसको आगे लेकर के चलेंगे, क्योंकि प्लांट्स बेस्ड जो सप्लीमेंट है या मेडिसिन है उस पर जिस रफ्तार में हमें आगे काम करने की आवश्यकता है उसको हमें आगे बढ़ाना है। रिसर्च के खासकर ट्रैवल क्षेत्र में होगा और आपने हसदिया को एक सेंटर माना है, अभी हाल में विजिट करके आए, तो क्या हमारे किस प्रकार का सेंटर वहाँ पे काम होगा और किस प्रकार का यहाँ पर जो बीमारियाँ हो उसके लिए कौन कौन सा शोध यहाँ पे किया जाएगा? जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, माननीय मंत्री जी से हम हमारे प्रेसिडेंट साहब कुछ महीने पहले भी मिले थे, तो सर ने उस समय भी बहुत प्रोत्साहन दिया था और बहुत हमको आश्वासन दिया था, और सर ने आज समय दिया, उससे हम और प्रोत्साहित हैं। जैसा सर ने बताया कि कुछ विषय ऐसे हैं जिस पे अभी हम गैप मानते हैं, या तो हम उन बीमारियों को समझ नहीं पा रहे हैं, उन बीमारियों की वजह को नहीं समझ पा रहे हैं, या उनका सही उपचार की तरफ हम लोग अनुसंधान नहीं कर पा रहे हैं। तो सर्वप्रथम उन विषयों को पहचानना होगा, उनके निवारण के लिए जो भी उपाय हैं, जैसे सर ने अभी बताया कि जो आदिवासी जनजाति हैं वो अपने पर्यावरण से ही अपनी चिकित्सा करते हैं, उस पर भी अनुसंधान किया जाए, ताकि हो सकता है वो बहुत एक जब सब लोगों के लिए लाभकारी उसके परिणाम निकलें। तो एम्स का जो मैंडेट या मानदेय है वो सिर्फ उपचार करना नहीं है, रिसर्च एक भाग है, स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना, लोग स्वस्थ रहें, वो भी एम्स का मैंडेट है। तो एम्स उसी पथ पे काम करेगा, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी जगह पे भारत सरकार ने एम्स की स्थापना की है सोच के कि जिस जगह आदिवासी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एम्स का दायित्व बनता है कि हम पूरे एरिया को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, और जो समुदाय जिसको अभी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, किन्हीं कारण से उनको पहचानें और उन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का प्रयत्न करें। एम्स उसमें प्रयास पूरा करें। कितना कामयाब हो सकता देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम लोग कोशिश शुरू कर रहे हैं, सबका सहयोग है, सर का मार्गदर्शन है, आप सबका सहयोग है, तो हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि इतना पक्का है कि एम्स का जो मैंडेट है हम उसको पूर्ण करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।